शिक्षा के साथ साथ छात्रों में मनोबल बढ़ाने के लिए राउंड टेबल इंडिया 6 नवंबर को अंडर प्रिविलेज छात्रों को सिनेपोलिस सिनेमा घरों में जवान फिल्म दिखाने वाले ताकि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को मनोरंजित भी किया जा सके। इसकी जानकारी देते हुए राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 द्वारा दिल्ली के प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता आयोजित की। राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 के चेयरमैन अभिनव विज ने जानकारी दी कि वह 6 नवंबर को बच्चों को फिल्म दिखाई जा रही है। आज देश में कई ऐसे संस्थान हैं जो बच्चों के एजुकेशन के लिए तो काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए, क्योंकि एजुकेशन के साथ आज बच्चों को एंटरटेनमेंट भी बहुत ज़रूरी है। जहां पर राउंड टेबल इंडिया सभी बच्चों को 6 नवंबर को जवान मूवी दिखाने वाला है। मेरे साथ है इस समय राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 के चेयरमैन अभिनव, जिनसे मैं जानना चाहूँगी कि जो आप जवान मूवी 6 तारीख को दिखाना चाह रहे हैं, इसका क्या मकसद है और इससे बच्चों को किस प्रकार का मोटिवेशन मिलेगा? मैम, हमारे जो संस्था है वो काम करती है अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए, जिन्होंने कभी लाइफ में मॉल नहीं देखा है या वो इस तरीके की मूवी थिएटर में नहीं गए हैं। तो हम लोगों ने जो ये टीम अप किया है सिनेपोलिस के साथ, जो कि एक वर्ल्ड क्लास ब्रांड है। इस वर्ल्ड क्लास ब्रांड के साथ हम लोग मिल के उन बच्चों को वो एक्सपीरियंस देना चाहते हैं जो उनके साथ लाइफ टाइम मेमोरीज बन के रहेगा। जो वो मॉल में जाएंगे, उस पिक्चर हॉल में जाएंगे जहाँ अच्छे से अच्छी चीज़ें होती हैं, अच्छी से अच्छी कुर्सियाँ होती हैं, अच्छी से लाइटिंग होती है, साउंड सिस्टम टॉप क्लास होता है। वहाँ वो बैठ के वो मूवी एक्सपीरियंस करेंगे विद पॉपकॉर्न एंड कोल्ड ड्रिंक। तो उनके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी बनेगी ये, और उनके उस छोटी सी मुस्कान के लिए ये सब कार्य हो रहा है। जैसे कि अभी हमने प्रेस वार्ता में भी जाना है कि जो यूथ के लिए राउंड टेबल इंडिया कार्य कर रहा है ऑल ओवर इंडिया में और ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो इसका क्या मकसद है? जैसे आपने एक एज ग्रुप भी रखा हो 18 से 40 तक, तो इसका क्या मकसद है और क्या 40 के बाद भी लोग इससे जुड़े रहते हैं? मैम, 18 से 40 तक का जो मकसद है वो ये है, ताकि क्योंकि एक यंग मेंस ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि वो यूथ बनी रहे। और 40 के बाद यूजुअली आदमी जो है ना वो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है, वो अडॉप्ट अपने आप को लगातार नहीं कर पाता है, या करता भी है तो उस स्पीड के साथ नहीं कर पाता है। जो जनरेशन गैप बनेगा वो ना बने थॉट प्रोसेस के अंदर, इसलिए उसको एज जो है 40 तक रखा गया है। दूसरा जो आपका पार्ट था कि 40 के बाद अगर जुड़ा रहना चाहे, तो एक सेइंग है पुरानी वंस टेबलिंग में कि वंस अ टेबलर ऑलवेज अ टेबलर। तो जो टेबलर रिटायर हो जाता है 40 के बाद, वो भी टेबल के लिए काम करता रहता है। हम लोग उसको स्क्वायर लेग कहते हैं। वो भी काम करता रहता है लगातार। और इसकी एक और विंग हम लोगों ने चालू की है अभी, विच इज़ कॉल्ड 41ers। तो वो उसको ज्वाइन कर सकता है। एनी टेबलर हु हैज़ बीन रिटायर्ड एट 40 कैन ज्वाइन अ 41ers क्लब, और वो इस संस्था के साथ जुड़ के लगातार काम आगे करता रहेगा संसार के लिए। जैसे कि राउंड टेबल इंडिया जो 6 नवंबर को मूवी दिखाने जा रहा है, उसका एक तरह से पूरा योगदान है सिनेपोलिस इंडिया का। जो मेरे साथ है इस समय ब्रांड एम्बेसडर आरजू। जो ये राउंड टेबल इंडिया की पहल है बच्चों की अच्छी एजुकेशन के साथ साथ उनके एंटरटेनमेंट के लिए, जिसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है, तो इसका क्या मकसद रहेगा और किस प्रकार ये बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे? मकसद जैसे कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, यही है कि अंडर प्रिविलेज्ड किड्स को हम एक एक्सपोजर दें, एक नया एक्सपीरियंस दें। उनको भी पता लगे कि कैसा लगता है सिनेमा हॉल में जाके मूवी देखना बड़े पर्दे पर, क्योंकि ये प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए बहुत आम बात है, बट ये बच्चों के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा, एंड इसीलिए उनके लिए बहुत स्पेशल है। सो हम चाहते हैं कि उनकी लाइफ में हम एक लाइट लाएं, इसके थ्रू एक इंस्पिरेशन की नई वेव लेके आएँ। उनको भी लगे कि हमारे लिए भी सब चीज़ें एक्सेसिबल हैं, हम भी सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि जब बड़े पर्दे पर कुछ एक स्टोरी देखते हैं हम, तो हमारे अंदर भी एक वो इंस्पिरेशन जागती है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा ड्रीम कर सकते हैं लाइफ में। तो हम वही चाहते हैं कि बच्चों को भी वो एक्सपोजर मिले, ये आएँ सिनेमा हॉल में एक्सपीरियंस करें, और इसी तरह मतलब हम उनको सपोर्ट करना चाहते हैं। हमने देखा है सारे संस्थान ज़्यादातर बच्चों के एजुकेशन पे बात करते हैं, लेकिन राउंड टेबल इंडिया ने जो ये पहल की है कि एजुकेशन के साथ एंटरटेनमेंट, तो इससे जो यूथ है, जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कितना मोटिवेशन मिलेगा? 2014 में हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था। जब हमने ये स्टार्ट किया तो हमने नहीं सोचा था कि इसका कॉन्फिडेंस लेवल बच्चों का इस लेवल पे आगे आएगा। 3,500 बच्चों से हमने शुरू करा, एंड आज आपने देखा एक बच्ची पलक के नाम से यहाँ पे आई, और उसका कॉन्फिडेंस कितना बड़ा हुआ था। वो बच्ची जब पहली बार मूवी थिएटर में गई थी तो आप यकीन करें मेरा, वो डर रही थी वहाँ पे, और आज आप प्रेस मीडिया वालों के सामने वो बच्ची किस कॉन्फिडेंस में, किस लेवल पे जाके बात करी थी। यही हमारा मोटिव है, ये उद्देश्य है। हम यही चाहते हैं जो 10,000 बच्चे अभी आ रहे हैं वो भी आप लोगों के सामने इसी तरह से हमारे देश को रिप्रेजेंट करें।
तो फाइनली 6 नवंबर ऐसा डे है जो मतलब कि एजुकेशन के साथ एक तरह से एंटरटेनमेंट पे काम करने वाला है, तो आपने जवान मूवी ही क्यों सिलेक्ट करी? मैम देखिए, शाहरुख खान एक सुपरस्टार तो है ही, और सब बच्चे भले वो मल्टीप्लेक्स गए हो नहीं हो, वो शाहरुख खान को जानते हैं। और एक मूवी ये अच्छी हिट हुई है जवान मूवी, एंड ठीक मैसेज उसके थ्रू जा रहा है बच्चों को। तो आई थिंक इस सिचुएशन के हिसाब से और सिनेपोलिस के भी हिसाब से एक जॉइंट डिसीजन था, तो ये मूवी सेलेक्ट किया गया। जैसे कि क्या लगता है जो राउंड टेबल इंडिया का एक एजेंडा है बच्चों के एजुकेशन का, बच्चों के एंटरटेनमेंट का, तो इस कार्य से क्या वो मकसद पूरा हो पाएगा? मैम एजुकेशन का एजेंडा, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि सिर्फ किताबी पढ़ाई से बच्चे पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं, तो खेल कूद, एंटरटेनमेंट सब बहुत ज़रूरी हिस्सा है एक ऑलराउंड डेवलपमेंट का। तो इसीलिए हम लोग का ये उद्देश्य रहता है कि ना सिर्फ अच्छे क्लासरूम्स प्रोवाइड करें, ना सिर्फ अच्छी पढ़ाई दें, उसके साथ में ये छोटी छोटी चीज़ें भी बच्चे कर पाएँ जिससे कि उनका सोचने का तरीका बदले। इस वार्ता में सिनेपोलिस सिनेमा से ब्रांड मैनेजर आरजू, पोस्ट नेशनल प्रेसिडेंट मौर्या फिलिप, एरिया सेक्रेटरी एंड ट्रेजरर ललित गर्ग सहित राउंड टेबल इंडिया एरिया 5 के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।